हेलो दोस्तों, जब भी हमें किसी चीज के बारे में जानना होता है तो सबसे पहले हम गूगल पर उसे सर्च करते हैं और इसी वजह से गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल का हेडक्वार्टर अंदर से कैसा दिखाई देता है। गूगल की शुरुआत आज से तकरीबन 23 साल पहले 1998 में लैरी पेज और सर्जी ब्रिन नाम के दोस्तों ने की थी। ये लोग कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में मिले थे। इन्हें अपनी पढ़ाई के दौरान कंपनी बनाने का आइडिया आया। फिर इन्होंने 1998 में गूगल को लॉन्च कर दिया। गूगल के हेडक्वार्टर का नाम गूगल प्लेक्स है और ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद माउंटेन व्यू नाम के एक शहर में स्थित है। ये हेडक्वार्टर 26 एकड़ के एरिया में बना हुआ है। दोस्तों, गूगल प्लेक्स गूगल और कॉम्प्लेक्स वर्ड को मिलाकर बनाया गया है। इसमें गूगल तो कंपनी का नाम है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? गूगल का मानना है कि यहाँ पर मौजूद सभी चीजें काफी ज्यादा जटिल हैं, इसीलिए उन्होंने इन दोनों वर्ड को मिलाकर इस हेडक्वार्टर का नाम रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस गूगल के हेडक्वार्टर में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 16 बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और यहाँ आपके बच्चों का ध्यान रखने के लिए गूगल के एम्प्लॉयज भी मौजूद रहते हैं। अगर आपके पास कोई पालतू जानवर जैसे कुत्ता या बिल्ली है तो आप उसे भी इस हेडक्वार्टर में ला सकते हैं। गूगल जिस तरह अपने कस्टमर्स का काफी ख्याल रखता है, सेम उसी तरह अपने एम्प्लॉयज का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। यहाँ पर इनके एम्प्लॉयज को इतनी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं कि इसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि काश मैं भी गूगल में काम कर सकता। गूगल के हेडक्वार्टर में ज्यादातर चीजें काफी कलरफुल हैं, जिससे कि वहाँ काम करने वालों का माइंड कूल और रिलैक्स रहता है। यहाँ काम करने वाले लोगों को फिर से घर में जाने के बाद अपने घर के काम को करने की जरा भी टेंशन नहीं रहती, क्योंकि गूगल का मानना है कि आप कंपनी में दिल लगाकर तभी काम करेंगे जब आपके ऊपर और किसी काम की जरा भी टेंशन ना हो। इसीलिए तो ये अपने एम्प्लॉय से कहता है कि आप अपने गंदे कपड़ों को यहीं लेकर आएं, और गूगल के एम्प्लॉयज अपने गंदे कपड़ों को लेकर यहाँ आते हैं और उन कपड़ों को धुलने के लिए गूगल अलग से एम्प्लॉयज को हायर करता है। इसीलिए तो यहाँ पर काम करने वाले लोग गंदे कपड़े लेकर आते हैं और साफ कपड़े यहाँ से ले जाते हैं। और तो और यहाँ काम करने वाले लोगों को खाना भी यहीं पर मिल जाता है। यहाँ 3 बार फ्री में खाना दिया जाता है और यहाँ ऐसा वैसा खाना नहीं बल्कि आपकी मनपसंद का खाना मिलता है। यहाँ मौजूद है 4 बड़ी कैंटीन और खाने की क्वालिटी ऐसी है कि बड़े बड़े होटलों में भी आपको ऐसा खाना नहीं मिलेगा। इतने सारे लोगों का खाना बनाने के लिए गूगल बाहर से फल सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि फल और सब्जियां यहीं पर उगाई जाती हैं। यहाँ पर काम करने वाले लोगों की बॉडी फिट रखने के लिए जिम भी यहाँ पर मौजूद है और तो और नहाने के लिए स्विमिंग पूल्स भी बने हैं। इतना ही नहीं, गूगल का अपना मसाज पार्लर भी है, जहाँ पर एम्प्लॉयज कभी भी जाकर फ्री में मसाज करवा सकते हैं। और यहाँ पर काम करने वाले लोगों को काफी ज्यादा काम करने के बाद अगर नींद आती है तो उन्हें सोने को भी नहीं मना किया जाता, क्योंकि उनके सोने की फैसिलिटीज भी हेडक्वार्टर में ही मौजूद है। यहाँ पर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने के लिए तरह तरह की रंग बिरंगी साइकिल्स मौजूद हैं। और अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो आप गूगल के रिसेप्शन से किसी भी कार को ले जाकर घूमने भी जा सकते हैं। घूमने के बाद आप जब वापस आएंगे तो कार को यहीं खड़ी कर सकते हैं और गूगल फ्यूल का पैसा भी आपसे नहीं लेगा। और अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो यहाँ पर हॉस्पिटल भी मौजूद है, जहाँ पर तुरंत आपका फ्री में इलाज किया जाएगा। यहाँ के एम्प्लॉयज को किसी भी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस या बीमा करवाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो गूगल उसकी फैमिली को 10 साल की सैलरी फ्री में दे देता है। और यहाँ पर इंडोर में खेले जाने वाले किसी भी गेम को आप खेल सकते हैं, चाहे वो कोई वीडियो गेम हो या फिर इंडोर का कोई और गेम। यहाँ आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। आउटडोर में यहाँ टेनिस से लेकर फुटबॉल तक तरह तरह के गेम्स खेलने के लिए ग्राउंड बनाए गए हैं। और अगर आपको अपने बाल कटवाने हैं तो भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, गूगल इसके फैसिलिटीज भी आपको अवेलेबल करा देता है। दोस्तों, गूगल दुनिया की हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को खुद से मिलाना चाहता है, इसीलिए तो इसके हेडक्वार्टर में आपको बहुत सी फ्यूचरिस्टिक चीजें देखने को मिलेंगी। और ऐसी ही नई टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिस पर वर्क करती है क्रिप्टो करेंसीज। और अब गूगल भी बहुत सी क्रिप्टो करेंसी कंपनी से नई नई डील कर रहा है, ताकि गूगल इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में भी किसी से पीछे न रह पाए। और तो और फ्यूचर में गूगल बिटकॉइन जैसी अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने का प्लान भी कर रहा है। अगर आप भी इस लेटेस्ट
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से खुद को जोड़ कर रखना चाहते हैं तो आप भी बिटकॉइन, एथेरियम या फिर किसी और क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंडिया का सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर। इसके थ्रू आप बिटकॉइन या अदर 75 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जहां इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। कॉइनस्विच कुबेर ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, जैसा किसी फूड ऑर्डर करने वाले ऐप का होता है। अब तक इसके 8 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं। ये ऐप काफी ज्यादा सेफ है। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको KYC करना जरूरी होता है, जो महज 5 मिनट में बहुत आसानी से हो जाती है। और ट्रेडिंग को और भी इजी करने के लिए इसमें लिमिट ऑर्डर का नया फीचर भी आपको मिल जाएगा। आप अपने पैसों को इंस्टेंट ही अपने बैंक से डिपॉजिट या विड्रॉ भी कर सकते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज बहुत तेजी से दुनिया भर में पॉपुलर होती जा रही हैं और यूएस में तो इनके बहुत सारे ATMs भी आपको मिल जाएंगे। इवन बेंगलुरु इंडिया का पहला सिटी है जहां क्रिप्टो करेंसी का ATM ओपन हो चुका है। यहाँ तक कि RBI भी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का प्लान कर रही है। एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि अगर आपने 100 रुपए 2010 में कैश रखे होते तो महंगाई बढ़ने की वजह से उनकी वैल्यू आज 45 रुपए के बराबर होती। पर आपने उन 100 रुपए का गोल्ड खरीद लिया होता तो उसकी आज वैल्यू 300 रुपए होती। और अगर आपने उन्हीं 100 रुपए का रिलायंस का स्टॉक खरीद लिया होता तो आज उसकी वैल्यू 428 रुपए हो चुकी होती। लेकिन अगर आपने 100 रुपए का 2010 में बिटकॉइन खरीद लिया होता तो आज उसकी वैल्यू होती 70 लाख रुपए। आज से 10-12 साल पहले बिटकॉइन की वैल्यू 1-2 रुपए हुआ करती थी, पर आज 2021 में $45,000 से भी ज्यादा ऊपर यानी 30 लाख रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इतना सब सुनने के बाद अब आपका भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का मन करने लगा होगा। इसीलिए मैंने आपको कॉइनस्विच कुबेर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, वापस से चलते हैं गूगल के हेडक्वार्टर में। तो अगर गूगल का कोई एम्प्लॉई टेबल चेयर पर बैठकर काम करना नहीं चाहता तो वो खुले एरिया में बैठकर काम कर सकता है। अगर आपको बुक्स पढ़नी है तो गूगल की लाइब्रेरी भी यहाँ मौजूद है, जहाँ जाकर आप किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई गाना सुनना है या कोई गाना गाना है तो इसके लिए भी यहाँ पर कई सारी लॉबी बनी हुई हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ गाना गाने और सुनने पर किसी भी तरह का नॉइज पॉल्यूशन नहीं होगा और न ही कोई डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ये लॉबीज पूरी तरीके से साउंड प्रूफ बनाई गई हैं। इस हेडक्वार्टर में आपको जगह जगह पर व्हाइट बोर्ड भी लगे हुए दिखाई देंगे। अगर किसी एम्प्लॉय को कोई क्रिएटिव आइडिया आता है तो वो तुरंत उसे बोर्ड पर नोट कर सकता है। उसके लिए उसको दूर तक जाने की जरूरत भी नहीं है। और अगर आप एक से दूसरी जगह जाना चाहते हैं और आपको लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करना है तो यहाँ पर स्लाइड भी बनी हुई है। स्लाइड करते हुए आप नीचे उतर सकते हैं। इतनी ज्यादा फैसिलिटीज के लिए गूगल हर साल 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर देता है ताकि यहाँ पर काम करने वाले लोग आराम से रह सकें और सारी फैसिलिटीज उन्हें अवेलेबल कराई जा सकें। और यही सब जानकर हर कोई गूगल में जॉब करना चाहता है और इसीलिए गूगल को नए एम्प्लॉयज ढूंढने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि गूगल के पास हर 15 सेकंड में जॉब के लिए एप्लीकेशन आती रहती है। दोस्तों, गूगल का यूज दुनिया के लगभग हर इंटरनेट यूजर करते ही हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा डेटा यूज होता है। हमारे पीसी जो लगभग 1 TB डेटा स्टोर करते हैं तो वो भी हमारी रूम की अच्छी खासी जगह को घेर लेते हैं। तो गूगल दुनिया भर के इस डेटा को आखिर कहां पर स्टोर करता है? तो दोस्तों, ये देखिए, ये है गूगल का डेटा सेंटर जहां गूगल दुनिया के सारे डेटा को स्टोर करता है। पर इस डेटा के साथ गूगल के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी आ जाती है कि वो इस डेटा को पूरी तरह से सिक्योर करके रखे। तो सिक्योरिटी के लिए गूगल 1-2 नहीं बल्कि 6 लेयर प्रोटेक्शन का यूज करता है। लेयर 1 के अंदर कोई भी अननोन पर्सन यहाँ पर अलाउड नहीं है। इसके साथ ही लेयर 2 के अंदर एक मेन गेट लगा हुआ है जिसके अंदर गूगल डेवलपर्स या वर्कर्स एंट्री पास करवा कर ही जा सकते हैं। लेयर 2 के अंदर कई तरह के सिक्योरिटी फीचर्स हैं। लेयर 3 में आती है मेन बिल्डिंग। इस मेन बिल्डिंग में आप तभी जा सकते हो जब आपके पास एक्सेस कार्ड हो। इस गेट से एक बार में एक ही इंसान अंदर जा सकता है। लेयर 4 पूरी सिक्योरिटी का सेंटर है। बाहर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सब यहीं पर कंट्रोल की जाती है। लेयर 5 डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर में ही गूगल का सभी डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इसकी सबसे खास बात इसके अंदर है। इसके अंदर पूरी गूगल कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स में से 1%
से भी कम लोग ही जा सकते हैं। यहाँ पर दुनिया का बहुत ज्यादा डेटा स्टोर है। इसके अंदर सिर्फ टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स इक्विपमेंट को केवल अपग्रेड, मेंटेनेंस या रिपेयर करने के लिए अंदर ले जा सकते हैं। लेयर 6 में यहाँ पर डेटा को डिस्ट्रॉय और डिलीट किया जाता है। इसके अंदर ना के बराबर लोग ही आ सकते हैं और इसके अंदर जाना जितना मुश्किल है उतना ही बाहर आना भी मुश्किल है। हर साल गूगल अपने सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाने में लगा हुआ है। दोस्तों इतनी लास्ट तक आप आ ही गए तो गूगल से रिलेटेड कुछ और जबरदस्त फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे गूगल हर सेकंड 1,30,900 रुपए कमाता है, जो कि एक आम आदमी पूरे महीने में भी नहीं कमा पाता। इसका सबसे हैरत अंगेज फैक्ट ये है कि गूगल हर हफ्ते कम से कम एक कंपनी को ही खरीद लेता है। और गूगल ने अपने हेडक्वार्टर में घास काटने के लिए बकरियों को रखा हुआ है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे गूगल बकरियों को क्यों रखता है, घास काटने की मशीन भी तो रख सकता है। लेकिन इसके पीछे की वजह है मशीन से निकलने वाला धुआं और आवाज, जो ऑफिस में काम कर रहे लोगों को परेशान कर देते हैं। पर बकरियां भी तो काफी चिल्लाती होंगी, या फिर हो सकता है गूगल बकरियों को भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही जॉब पर रखता हो, यानी कि केवल समझदार बकरी को ही यहाँ जॉब मिलेगी और वो बिल्कुल भी शोर नहीं मचाएगी। गूगल पर हर दिन 16 से 20% सर्च ऐसी होती हैं जिन्हें पहले कभी भी सर्च ना किया गया हो, और इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। उस साल पर डे गूगल में 10,000 सर्च होती थी, पर 2016 में पर सेकंड 10,000 सर्च होना स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों गूगल से जुड़ा कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा शानदार लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। कॉइनस्विच कुबेर ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे चेक करना मत भूलिएगा। क्रिप्टो करेंसी और कॉइनस्विच ऐप से रिलेटेड ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉइनस्विच कुबेर के यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। नए यूजर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।